श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 46। संबंध में तीनों गुणों से रहित निर्दंत आदि हो जाने से क्या होगा, इसे अंग के श्लोक में बताते हैं। श्लोक जिसमें भगवान कह रहे हैं, सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। व्याख्या, अब हम इसको व्याख्या के हिसाब से जानेंगे, जिसमें जल से सर्वदा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे जलाशय को कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाए तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाए तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर, उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य है, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता, अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 17वें श्लोक में दिया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है। उसके सामने कितने ही भोग आ जाए पर वे उसमें कुछ भी प्रकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्मा तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, महापुरुष को यहाँ पदों से कहा गया है। ब्राह्मण्डस्य विजानत पदों से कहा गया है। तावानम कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निर्दंत हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते। वह नित्यवत तत्व में स्थित हो जाता है, वह निर्योगक्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसी उसमें भाव भी नहीं होता। वह सदा ही परमात्मा तत्व परायण रहता है। परिशिष्ट भाव, सांसारिक भोगों का अंत नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है और उनमें अनंत तरह के भोग है, परंतु उनका त्याग कर दे, उनसे असंग हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती हैं, परंतु उनका त्याग कर दे, निष्काम हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। हमारा श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्णा।